जी हाँ दोस्तों, आखिरकार योगी से भिड़ गई मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा गठबंधन धर्म निभाइए साहब, पर्दे के पीछे का कौन सा है ये शाखेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जबकि अभी काफी वक्त है उत्तर प्रदेश में, मगर इस बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और योगी सरकार में शामिल अलायंस पार्टी के बीच में दरार से आ गई। ऐसा क्यों हुआ कि जिस शख्स को, जिन लोगों को अपना दल ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हीं को योगी आदित्यनाथ ने पलकों पे बिठा लिया। आखिर योगी से उलझती हुई अनुप्रिया पटेल ने किस किस्म की चेतावनी और वार्निंग दी है, और इस मौके पर एक बार फिर से अनुप्रिया के पति आशीष पटेल ने किस तौर पर चेतावनी दी है, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, खबर बेहद अहम, संवेदनशील और देश के सबसे बड़े राज्य और देश की राजधानी से जुड़ी हुई है। अंत तक जरूर देखें इसे। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प मोड़ आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब पता नहीं कितना सही कितना गलत, मगर कई लोग कह रहे हैं कि यह सब दिल्ली से लिखी जा रही स्क्रिप्ट का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जिन लोगों को अपनी पार्टी, अपना दल सोनेलाल से बाहर का रास्ता दिखाया था, निकाल दिया था, उन्हीं को योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला करके, कारपेट बिछा करके स्वागत कर रही है। ये तो अपने आप में ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के बीच में ऐसी सरफुटबल की स्थिति मची। आपको याद होगा, आपसे कुछ महीने पहले कैसे आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने ही कहा था, और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार को, खुद योगी को टारगेट किया था, और ये कहा था कि दम है तो इस्तीफा लेकर के मुझसे दिखाएं। यानी कि जो कड़वाहट बीते कुछ वर्षों से चली आ रही है, अब उस कड़वाहट ने एक ऐसा स्टेज ढूंढ लिया है, एक ऐसे स्टेज पर पहुंच करके बबल को फोड़ने का, गुब्बारे को फोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें योगी सरकार बैकफुट पर जाते हुए दिख रही है। हुआ दरअसल ये कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी से कुछ लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के लिए निकाल दिया। और योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने निगम बोर्ड में पार्टी से निकाले गए नेताओं को उनकी नियुक्ति दे दी, जिस पर अपना दल ने खड़ी आपत्ति जताते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने का पाठ सीखने और उसे अपनाने की नसीहत दे डाली। कहा जा रहा कि मामला इतना बढ़ गया कि अनुप्रिया सीधे सीधे योगी से भिड़ गई। दोस्तों, इस मामले को लेकर के मोदी सरकार में मंत्री और यूपी की योगी सरकार में शामिल पार्टी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी गई। अपना दल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इन सदस्यों को तत्काल पद से हटाने की मांग कर डाली। अपना दल ने कहा कि इन मनोनयन प्रक्रियाओं से पहले पार्टी से कोई परामर्श नहीं लिया गया और ना ही इन्हें विश्वास में लिया गया। ये गठबंधन धर्म और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बाबा जी, सुधारिए इसे। पत्र में लिखा गया कि अपनी दल इस एनडीए गठबंधन का अहम घटक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर अपना सहयोग देती है। बीजेपी को गठबंधन धर्म का पालन करना ही होगा। यूपी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन दोनों नेताओं को उनके वर्तमान पदों से तुरंत हटाया जाए ताकि एनडीए गठबंधन की गरिमा बनी रह सके और अपना दल इसके कार्यकर्ताओं में पारदर्शिता, विश्वास की भावना बनी रहे। बीजेपी के ऐसा करने से अपना दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। गठबंधन सहयोगियों के बीच में समन्वय पर सवाल उठता है। दोस्तों, आपको जल्दी से बता दें कौन है वो जिनकी वजह से यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। किन्हें पार्टी से बाहर दिखाया था अनुप्रिया पटेल ने, और उनको योगी सरकार ने पलकों पर बिठाते हुए पद से नवाजा। दोस्तों, मोनिका आर्या को दरअसल पूर्व में अपना दल एस के कोटे से अपर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जबकि अरविंद बौद्ध को पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। लेकिन इन दोनों नेताओं को अपना दल ने पहले ही अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था। बावजूद इसके बीजेपी सरकार ने उन्हें दोबारा उन्हीं पदों पर नए कार्यकाल के लिए नामित कर दिया। दोस्तों, ये कैसे संभव है? ये एआई के जरिए तो नहीं किया जाता है ना, ये कंप्यूटराइज्ड बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता है कि वो उस पद पर थे, दोबारा से उन्हीं का नाम चढ़ गया मशीनरी के जरिए, एआई के जरिए। बाकायदा इस पर चर्चा हुआ होगा, बाकायदा इन लोगों को लेकर के मंथन हुआ होगा, और ये बात आई होगी कि इनको पार्टी अपना दल एस निकाल चुकी है।
बावजूद इसके योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार अगर ऐसा करती है तो इसके पीछे है क्या मामला? दरअसल दोस्तों, अपना दल ने सिर्फ इन दोनों को हटाने की मांग न की, बल्कि उनकी जगह 2 नए नाम भी भेज दिए और कहा कि उनको हटाइए और इनको रखिए। अब दोस्तों, ये तो वैसे हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हड़बड़ाहट में, अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने सीजफायर कर लिया। खुद तो 150 पौने 200 देशों की यात्राएं कर करा करके अपने ग्लोबल प्रोफाइल चमकाते रहे मोदी साहब, मगर विदेश नीति चौपट होती है। और लगा ऐसा कि जब विदेश में कुछ नेताओं को भेजा जाना चाहिए कि ताकि अपना स्टैंड बताया जाए, तो नाम मांगे कांग्रेस से, मगर साहब कांग्रेस ने जो नाम दिए उन नामों को ना भेज करके दूसरे नाम, यानी कि आपदा में अवसर कैसे मोदी सरकार ढूंढ लेती है। जो नाम दिया कांग्रेस ने उनको साइड करके ऐसे नाम लिए, ऐसे लोगों को भेजा जिस वजह से कांग्रेस में ही सिरफुटबल की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सोचिए किस लेवल पर राजनीति होती है दोस्तों। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वही किया। पार्टी ने जिन्हें निकाला उन्हीं को पलकों में बिठा दिया, उनको पद दे दिया। अब जबकि अनुप्रिया पटेल ने 2 नए नाम दिए कि साहब हटाइए उनको, इनको रखिए और गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, सख्ती से सख्त लहजे में आपत्ति जताते हुए कहा। यह कहा कि इन 2 नामों को कोटे के अनुसार मनोनीत किया जाए। हालांकि नए प्रस्तावित नामों का खुलासा फिलहाल सार्वजनिक रूप से नहीं किया अभी पार्टी ने। यहां आपको बताता चलूं कि अपना दल मुखिया अनुप्रिया पटेल ने मोनिका आर्या के पति चौधरी बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी 2 जुलाई को अपना दल से निष्कासित कर दिया। एक दिन पहले ही मोनिका आर्या के पति ने अपना मोर्चा नाम से संगठन बनाने का ऐलान भी किया था। यह आरोप भी लगाया था कि अपना दल एस अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भटक गई है, कुर्मी समाज के भले के बजाय अपने परिवार का भला कर रही है। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल की तरफ से जारी चिट्ठी, जिस चिट्ठी को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जिसमें अनुप्रिया पटेल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक बार उसे सुनना चाहिए और देखना चाहिए। अनुप्रिया पटेल की तरफ से लिखा गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अवगत हो आपको कि अपना दल इस 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का प्रमुख घटक दल है तथा विगत वर्षों में सामाजिक न्याय एवं प्रदेश के समग्र विकास हेतु सतत कार्य करता है। विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि पूर्व में अपना दल एस के कोटे से श्रीमती मोनिका आर्या पत्नी श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य सरकार नामित एवं श्री अरविंद बौद्ध को पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया था। अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उपयुक्त दोनों पदाधिकारियों की गतिविधियां एवं आचरण विगत समय से संगठन के मूल सिद्धांतों, नीति, अनुशासन तथा गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं रहे। इन्होंने पार्टी की छवि को क्षति पहुंचाने वाले वक्तव्यों एवं कार्यशैली को अपनाया, जिससे संगठन की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता प्रभावित होने के कारण इनको पार्टी से 3 वर्ष पूर्व ही निष्कासित कर दिया गया था। परंतु अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि अपना दल एस को विश्वास में लिए बिना श्रीमती मोनिका आर्या अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य सरकार एवं अरविंद बौद्ध सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड को पुनः नए कार्यकाल हेतु नामित मनोनीत कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि श्रीमती मोनिका आर्या अपर शासकीय अधिवक्ता एवं श्री अरविंद बौद्ध सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड को उनके वर्तमान पदों से तत्काल प्रभाव से हटाने की कृपा करें, ताकि गठबंधन धर्म की गरिमा बनी रहे एवं अपना दल इसके कार्यकर्ताओं में एनडीए गठबंधन के प्रति विश्वास एवं पारदर्शिता की भावना मजबूत हो। साथ ही उपरोक्त नामों के स्थान पर अपना दल इस कोटे से नए नामों को आपके समक्ष अलग से प्रेषित किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से गठबंधन धर्म निभाने की बात और लेसन सबक एक तरीके से अनुप्रिया पटेल ने सिखाया। पहले का आपको याद होगा कड़वाहट बीजेपी और या फिर योगी सरकार और अपना दल के बीच में आशीष पटेल ने क्या कुछ नहीं कहा था, किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मगर इस मौके पर भी अनुप्रिया पटेल के पति उत्तर प्रदेश में मंत्री आशीष पटेल ने जो कुछ कहा उससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। सीधे सीधे टारगेट कर दिया सरकार को। इन्होंने कहा कि संगठन और संगठन की जो लाज है, संगठन का जो कर्तव्य है, संगठन की जो छवि है पार्टी की, उसके मुकाबले
मंत्रालय, मंत्री पद कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। सुन लीजिए उनका बयान। क्या इतना षड्यंत्र किसी और के खिलाफ होता है? और भी सहयोगी दल हैं, उनके खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपकी पार्टी धीरे धीरे, तेजी से बोलिए, बढ़ रही है। तो जैसे ही आपकी पार्टी अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, तो ये सामाजिक न्याय के जो विरोधी लोग हैं वो षड्यंत्र करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। अगर हमारी बात, हमारे विषय नहीं सुने जाएंगे और हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, तो अपना दल का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जवाब देगा। और सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं हूं, तो उतनी ही ताकत से मैं भी जवाब दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी नेता ने सामाजिक न्याय का जब भी विषय उठाया गया तो उसको बुला करके हमारी नेता को उन्होंने उसको समझा और उसको आगे बढ़ के उस पर निर्णय कराने का काम किया है। बहुत सारे विषय बचे हुए हैं, डरना नहीं है। हमारे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र होगा, आपने देखा होगा, चाहे बदायूं हो, फतेहपुर हो और चाहे बिल्हौर हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और हर पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। एक बात और मैं कह दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि पीछे से वार करके हम अपना दल को दबा लेंगे, अपना दल को खत्म कर देंगे, वो भ्रम में हैं। आपके हर वार का उतनी ही ताकत और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ज्यादा जोश से हम जवाब देंगे। ये मैं आज आप सबके सामने एक सौगंध लेता हूं। अपना दल ने डरना नहीं सीखा। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से न सिर्फ ऐसी सुगबुगाहट जो पिछले कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, अब उसने बड़ा रूप धारण कर लिया है? क्या उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव 2027 का नजदीक आएगा, वैसे वैसे एनडीए के बीच में कुछ अलग तरह की स्थिति दिखेगी? या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह की असमंजस वाली स्थिति को उत्पन्न करके दिल्ली से योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच का जो भी खेल है उसको नई धार और नई दिशा देने की कोई तैयारी क्या दिल्ली से चल रही है? इन सारी स्थितियों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।